सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मण समाज को उत्थान की ओर अग्रसर करने के लिए सभी ब्राह्मणों को उसमें अपना योगदान देना होगा। जितने भी ब्राह्मण हैं वो किसी न किसी राजनीतिक विंग से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, जो सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, किसान संगठन हों और भी कई तरीके के जो भी संगठन हैं उनसे जुड़े हुए हैं। अभी आज एक जो सम्मेलन का समापन हुआ 16, 17, 18 में तारीख में एक मुजफ्फरनगर ज़िले में एक खाप पंचायत हुई। वो था 7वां सर्वजातीय सर्व खाप महासम्मेलन सोरंग में। उसमें जो भागीदारी हुई उसमें कई समाज के लोगों ने भागीदारी की, लेकिन ब्राह्मण समाज के कोई किसी वक्ता का या कोई जो मंत्री हों या बड़े दिग्गज नेता हों का चेहरा नहीं दिखाई दिया। आपको ये बात समझनी होगी कि आपका साथ पॉलिटिकल पार्टियां भी चाहती हैं, संगठन भी चाहते हैं और सम्मान देना कोई नहीं चाहता। आगे आप सावधान रहें। वो उनकी पंचायत थी, आपकी नहीं। ये आपको समझना होगा। हमने कई वीडियोस देखे, गूगल पर सर्च किया, किसी भी ब्राह्मण नेता का नाम नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि उसमें वैश्य समाज के लोग शामिल होते हैं, उसमें गुर्जर समाज के लोग शामिल होते हैं, उसमें जाट समाज के लोग शामिल होते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग नहीं। क्षत्रिय समाज के भी होंगे, लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई भी बड़ा नाम उसके अंदर नहीं था। ये इंगित करता है कि ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है, ब्राह्मणों का सम्मान कितना है। और फिर भी अगर ब्राह्मण नहीं समझ पा रहे तो ये उनकी बड़ी भूल है या फिर उनका मतलब अज्ञानता है। सभी ब्राह्मण बंधुओं को ये बात समझनी होगी कि आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी। सब लोग एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, अपने संगठन का एहसास करा रहे हैं और आप जो सब लोगों को मजबूत कर रहे हो और जो जो भी मजबूत होता है वो आपको कमजोर करता है। हम बार बार सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह करते हैं कि आप ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए अपना समय दें। जब भी आह्वान हो तो आप उसमें अपनी भागीदारी करें। आप ये ना सोचें कि वे क्या दे रहे हैं। आप ये पहले खुद पहुँचे और फिर ये पूछे आयोजकों से कि आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी विचारधारा क्या है। और
ये आप तभी पूछ पाएंगे जब उसमें आप भागीदारी करेंगे। अगर कोई भी संगठन या कोई भी आह्वान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए होता है, तो आप पूछें कि इस पॉलिटिकल पार्टी में कितने ब्राह्मण उत्पीड़न के जो मामले थे उसमें उन ब्राह्मणों को राहत मिली, ये उनसे पूछें। जो भी आह्वान करता है उनसे पूछें कि साहब आपने जो अब तक क्या किया समाज के लिए, जिस भी लायक आप थे उस लायक उस स्थिति में आपने समाज की कितनी आवाज उठाई। यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि जो लोग समाज के आह्वान पर समाज की मीटिंगों में बैठकों में शामिल नहीं होते, सम्मेलनों में शामिल नहीं होते, वो कहते हैं साहब समाज ने क्या दिया। आप समाज को दो ना पहले और फिर उससे सवाल करो। जिन लोगों ने ब्राह्मण संगठनों से जुड़े और उन ब्राह्मण संगठनों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर समर्थन किया तो उनसे सवाल करो आप कि साहब आप समर्थन देने के नाम पे तो खुद आगे आ गए थे, अब सवाल करेगा कौन। आप पकड़ो ना उन्हें जिन लोगों ने आपसे कहा था कि समर्थन दो। आप जब उनसे सवाल करेंगे तो फिर वे आगे सावधान रहेंगे। कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि जो उसे पकड़ लिया जाए। हमें सीधा लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है ब्राह्मणों का उत्थान। हमारी जो उद्देश्य है वो है ब्राह्मणों का उत्थान। हमारी जो विचारधारा है वो ब्राह्मण उत्थान की है। तो हमारा जो सीधा फोकस इस बात पर हो कि ब्राह्मणों का उत्थान कैसे होगा। ब्राह्मण राजनीतिक विंग की जो हम बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपको कोई भी ब्राह्मणों की बात सदन में उठाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि सदन में जो कार्रवाई चलती है उसमें हर पार्टी को समय दिया जाता है। सभापति महोदय जो वो सभी पार्टियों को समय देते हैं, तो पार्टी होने के नाते आपको भी समय मिलेगा। उस समय में आप अपनी बात रखिए। अब अगर जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति ये है कि जो वर्तमान पार्टी हैं उनमें जो ब्राह्मण हैं वो पार्टियों को समय मिलेगा। अब पार्टी में जो पार्टी का जो उसके अंदर नेता होगा वो मुद्दा तय करेगा किस मुद्दे पर कौन बोलेगा। अब जब वो नहीं चाहेंगे कि ब्राह्मण हितों की बात हो या ब्राह्मण हितों की रक्षा हो या ब्राह्मण उत्पीड़न के लिए कोई मुद्दा है, तो तभी तो बोलने देंगे। जब वो मुद्दा मानते ही नहीं तो फिर आपको बोलने की इजाजत कैसे मिलेगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आप खुद बताइए कि आप ब्राह्मणों का वोट आपने लिया क्यों। ब्राह्मणों के हितों की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मणों के उत्थान की बात कर रहे, ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं रोक पा रहे आप, ब्राह्मणों को हत्या बलात्कार नहीं रोक पा रहे आप, फिर किस बात का वोट ले लो। जो सबसे बड़े नेता वर्तमान समय में ब्राह्मण समाज से सत्ताधारी दल में हैं, आप हमारे कहने को मत मानिए, आप खुद चेक कीजिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से सदन में पहुंचे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। आपको पता चलेगा कि जो सर्वाधिक ब्राह्मण जो उसी सीट पर निवास करते हैं और इतने कि जिसमें 2 विधायक जीते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के नाम पर चुप्पी साधे रहते हैं।
भाई आप अगर ब्राह्मणों की आवाज़ उठाओगे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, आप हार ही नहीं सकते। आपका वो तो हो, प्रभाव तो हो, आपके समर्थक तो ब्लाइंड हो, राजा भैया हैं। किसी भी पार्टी का कितना भी रुतबा हो, राजा भैया जीतते हैं चुनाव, निर्दलीय ही जीते। अब अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, तो आप भी तो कर सकते हो ऐसा। सभी जो अपना आप को इस स्थिति में लाएं कि ब्राह्मणों की बात आप कर सकें। अगर आप ब्राह्मणों हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, ब्राह्मणों का को संरक्षण देने में असमर्थ हैं, तो आप खुद सोचिए, आपने समाज को दिया क्या? और आप जो जिस पद पर आप हो, वो जो आप ब्राह्मण वोटों की वजह से हो। पार्टी ने तो खाली आपको सिंबल दिया ना, वोट तो ब्राह्मणों ने दिया, वोट पार्टी ने थोड़ी दे दिया। आपको उन ब्राह्मणों के प्रति वफादार रहना चाहिए और ब्राह्मण समाज के जो जितने भी मुद्दे हों उन्हें आप उठाइए। आप क्यों डर रहे हो? आप अगर इस बात से अगर आप आवाज़ उठाओगे, आपको टिकट दे या ना दे, आप सदन में पहुंचोगे, है नहीं बात? अगर जो भी लोग काम करते हैं वो सदन में पहुंच जाते हैं, चाहे कोई टिकट दे या ना दे, समर्थन देंगे लोग बात। एक बड़े वकील हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पहले कांग्रेस के सदस्य रहे, नाम है कपिल सिब्बल साहब। कांग्रेस से बाहर होने के बावजूद भी राज्यसभा चले गए। कहाँ से मिला वोट? आपने ताल्लुकात बनाए ना, ऐसे ही आप बनाए, अपने समाज में मजबूत पकड़ बनाओ, आपको वोट मिलेगा। टिकट किसी का हो ना हो, आप उनके नेता हो ना। और आप तो खुद किस्मत, मतलब बड़ी किस्मत वाले हो, आपके पास तो अवसर है। अगर आप ब्राह्मण हितों की रक्षा करोगे, ब्राह्मणों की आवाज़ बनोगे, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कार्य करोगे, तो ब्राह्मणों के पास तो लीडर ही नहीं है। तो आप ही पहले और आखिरी लीडर बन जाओगे, आप ही सबसे बड़े नेता होगे। तो आप क्यों चूक रहे हो? आप बिल्कुल, हर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात को, जो सांसद विधायक महोदय हैं, वो इस बात को ध्यान दें। आप ब्राह्मणों का नेता बने, पार्टी का नहीं। पार्टी आपको, पार्टी में तो आप वो हो कि साहब आपको वो टिकट देगी नहीं देगी, जब आपका खुद का तो कोई वजूद ही नहीं। आप अपना वजूद बनाओ ना। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।